खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज अहम और बड़ी खबर से। एक बार फिर शेर, बल्ला और तीर आमने सामने। N120 का अखाड़ा एक बार फिर से सजने को तैयार है। शहबाज शरीफ और यास्मीन राशिद में कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। एक बार फिर शेर, बल्ला और तीर आमने सामने आ गए। NA120 का अखाड़ा एक बार फिर सजने को तैयार। लाहौर का सियासी पारा एक बार फिर हाई हो गया। नवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद NA120 से ऑपोजिशन पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नून लीग की जानिब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हाफिज जुबैर कारदार NA120 से इलेक्शन लड़ेंगे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से डॉक्टर यास्मीन राशिद इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। याद रहे कि हाफिज जुबैर कारदार और डॉक्टर यास्मीन राशिद पहले भी NA120 इलेक्शन लड़ चुके हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि छोटे मियां साहब को तो इस हलके का कुछ नहीं पता, जबकि मुझे इसका चप्पा चप्पा पता है। अगर धांधली ना हुई तो जरूर जीतूंगी। शहबाज शरीफ साहब को तो हलके का पता ही नहीं है, मैं तो उसका कोना कोना जानती हूँ। अभी तो हुदैबा पेपर मिल्स में उनके सिग्नेचर भी मौजूद हैं। और अभी तो वो जो 14 लोग कत्ल हुए हैं मॉडल टाउन में और सानिया में, वो अभी कमीशन की रिपोर्ट आ जाए सामने तो ये तो वैसे ही नाअहल करार दे दिए जाएंगे। NA120 की खाली नशिस्त पर काफ लीग और जमात इस्लामी की तरफ से कौन हिस्सा लेगा, इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान अभी तक मुतल्लिका पार्टीज की जानिब से नहीं किया गया। नए वजीर आजम के बाद नए वजीर आला की तलाश। कौन होगा नया वजीर आला पंजाब? मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना सनाउल्लाह के नामों पर गौर। जी हाँ, नए वजीर आजम के बाद अब तलाश की जा रही है नए वजीर आला की, और जिन नामों पर गौर किया जा रहा है उनमें मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और राना सनाउल्लाह का नाम शामिल है। कौन होगा नया वजीर आला पंजाब? नए वजीर आजम के बाद नए वजीर आला की तलाश शुरू कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब के लिए भी अब मुख्तलिफ नामों पर गौर करना शुरू कर दिया गया है, जिसका ज़राए के मुताबिक जल्द फैसला कर लिया जाएगा। जबकि नए वज़ीर आला पंजाब के लिए सूबाई वज़ीर एक्साइज मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान और सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह के नाम पर गौर किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक सूबाई वज़ीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान वज़ीर आला पंजाब के लिए फेवरेट है, तहम हतमी फैसला मियां नवाज शरीफ ही करेंगे। और अभी आपको अहम खबर देंगे। वजीर आला शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज लाहौर पहुंच गए। मियां नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज भी लाहौर पहुंच गई हैं। वजीर आला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज लाहौर पहुंच गए हैं और मियां नवाज शरीफ की अहलिया कुलसूम नवाज भी लाहौर पहुंच गई हैं। खुसूसी मनाजिर भी आप देख सकते हैं। हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं अली फराज भट्टी। अली फराज भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज जो उनके साहबजादे और MNA भी हैं, वो अभी जो है लाहौर पहुंचे हैं। पनामा फैसले के बाद जो वज़ीर आला पंजाब जो है इस्लामाबाद चले गए थे और पार्टी अहदेदारान है उनसे मुशावरत जारी थी नए वज़ीर आज़म के लिए। तो उस मुशावरत के बाद अभी जो है वज़ीर आला पंजाब लाहौर पहुंचे हैं। 21 गाड़ियों के काफिले में वज़ीर आला ओल्ड एयरपोर्ट से जो है अपने घर मॉडल टाउन जो है रवाना हो गए हैं, जिसमें उनके साथ हमजा शहबाज हैं और उसके अलावा वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया जो कुलसूम नवाज है वो भी उनके हमरा थी और वो यहाँ से मॉडल टाउन नहीं गई, वो यहाँ से जाती उम्रा चली गई। बहुत शुक्रिया अली फराज भट्टी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि नवाज शरीफ की नाअहली के बावजूद जाती उम्रा में सरकारी सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल अभी तक मौजूद है। वज़ीर आज़म हाउस का बोर्ड भी उतारा नहीं जा सका है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रायबंड में वाक़ई जाती अमरा महल को वज़ीर आज़म हाउस का दर्जा दे रखा था। पुलिस ऑफिसर समेत सैकड़ों अहलकार नवाज शरीफ के अहल खाना की खिदमत पर मामूर हैं। जाती अमरा महल की सिक्योरिटी के लिए 1 SSP, 2 SPs, 9 DSPs, 11 इंस्पेक्टर्स, 84 सब इंस्पेक्टर्स, 102 ASIs और 400 कमांडोज समेत 3000 अहलकार अब भी जाती अमरा सिक्योरिटी पर मामूर हैं। ज़राए के मुताबिक पंजाब पुलिस हुक्काम अभी तक इस तसब्जुब में है कि सिक्योरिटी वापस बुलाई जाए या नहीं। अगर अहलकारों को वापस बुला भी लिया जाता है तो कितने अहलकार जाती अमरा पर बदस्तूर ड्यूटी पर मामूर रखे जाएं। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की नाअहली लाहौर एयरपोर्ट पर बराह रास्त असरअंदाज होगी। 14 अगस्त से पहले एयरपोर्ट तोसी मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब मनसूख कर दी गई। नए वज़ीर आज़म के इंतखाब तक तोसी के मंसूबे का इफ्तिताह नहीं हो सकेगा।
एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मुजव्वज़ा तोसी के संगे बुनियाद की तकरीब को मनसूख कर दिया गया है। तकरीब को 14 अगस्त से पहले के लिए शेड्यूल किया गया था। तकरीब की मनसूखी की वजह से एयरपोर्ट की तोसी एक मरतबा फिर से ताख़ीर का शिकार हो गई है। अब मनसूबे पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नाम की तख्ती भी नहीं लग सकेगी। अब ये तकरीब नए वज़ीर आज़म के इंतखाब से मशरूत हो गई है, जिसकी वजह से अखराजात में भी 50% से ज़ायद इजाफे का इम्कान है। उधर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर ने माली साल 2017-18 का 13 अरब से जायद का बजट कसरत राय से मंजूर कर लिया। अपोजिशन अरकान ने बजट कॉपियां फाड़ दी। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन मियां मोहम्मद तारिक की जेर सदारत MCL के बजट इजलास में मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद ने बजट तकरीर पेश की। बजट को कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। बजट का हुजम 13 अरब 17 करोड़ 30 लाख 40 हजार रुपए रखा गया है। गैर तरक्याती बजट का हुजम 9 अरब 89 करोड़ 57 लाख 53 हजार रुपए और तरक्याती बजट 2 अरब 38 करोड़ 63 लाख 37 हजार रुपए रखा गया है। तनख्वाहों की मद में 1 अरब 66 करोड़ रुपए रखे गए हैं। सूबाई मालियाती अवार्ड की मद में 1 अरब 88 करोड़ 32 लाख 50 हजार रुपए और नए तरक्याती स्कीमों की मद में 1 अरब 55 करोड़ 90 लाख रुपए तजवीज किए गए हैं। LWMC की तनख्वाहों की मद में 3 अरब 41 करोड़ 41 लाख रुपए रखे गए और MCL पार्किंग प्लाजा के लिए 60 करोड़ की लागत तजवीज की गई। तनख्वाहों और सायर अखराजात की मद में 3 अरब 41 करोड़ 41 लाख 5 हजार रुपए। बजट इजलास में पनामा फैसले के आफ्टर शॉक्स भी नजर आए। इजलास शुरू होते ही नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी शुरू हो गई। लीगी मतवालों और मतवालियों ने सीटों पर चढ़कर खूब शोर शराबा किया। अपोजिशन लीडर अफीफ सदीकी की क़यादत में मेंबर्स ने बजट की कापियां फाड़ दी। इस मौके पर अफीफ सदीकी का कहना था कि बजट सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है। बजट में बल्दियाती नुमाइंदों को कुछ नहीं मिलेगा। लाहौर की तरक्याती कामों में इन्होंने 1.5 अरब रुपए रखा है, जिसमें आपको मैं बताता चलूँ लाहौर की आवाम आगाह हो जाए कि सिर्फ 11 करोड़ रुपया इन्होंने तशहीर के लिए रख दिया है कि अपने जो खादमीन है उनकी तस्वीरें कैसे कहाँ कहाँ लगानी है। MCL का बजट अपोजिशन ने यकसर मुस्तरद कर दिया, लेकिन बजट में शहर की तरक्की पर कुछ खर्च होगा या नहीं, इसका फैसला आने वाला वक्त ही करेगा। कैमरामैन साकिब खुरम के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। अब आपको बताएंगे बजट इजलास के बाद क्या हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का इजलास इख्तिताम पजीर होते ही बल्दियाती नुमाइंदे और लीगी कारकुनान ने मियां नवाज शरीफ से इजहार यकजहती के लिए मॉल रोड इस्तांबुल चौक का रुख कर लिया। जनरल काउंसलर UC 58 अकबर अली काल ने टाउन हॉल के बाहर इजहार मोहब्बत करते हुए कपड़े फाड़ लिए। फसीउल्लाह की रिपोर्ट देखिए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन लाहौर का इजलास खत्म होते ही बल्दियाती नुमाइंदे मेयर मुबशर जावेद की क़यादत में रैली निकालते हुए मॉल रोड इस्तांबुल चौक पहुंचे और एहतजाजी मुजाहिरा किया। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि मियां नवाज शरीफ उनके दिलों के वज़ीर आज़म है और वहां से उन्हें कोई नहीं निकाल सकता। लीगी कारकुनान का कहना था कि आइंदा इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। बल्दियाती नुमाइंदों ने कई घंटे मॉल रोड को ब्लॉक किए रखा। जनरल काउंसलर UC 58 अकबर अली काला ने टाउन हॉल के बाहर अनोखा एहतजाज किया। नवाज शरीफ के मद्दाह ने मोहब्बत के इजहार का अनोखा अंदाज अपनाया और अपने कायद से इजहार यकजहती करते हुए जोश में कपड़े फाड़ लिए। PTI कारकुनान के जश्न और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के एहतजाज की वजह से दिन भर शहर में ट्रैफिक जाम रहा। शहरियों को किन मुश्किलात का सामना रहा, इस रिपोर्ट में देखिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां PTI कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया जा रहा है, वहीं नून लीगी कारकुनान की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। सड़कों पर सियासी सरगर्मियों की वजह से शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। दिन भर शहरी हब्स और गर्मी में सड़कों पर ख्वार होते रहे। दाता दरबार, CTO ऑफिस, जिला कचहरी, सेक्रेटरीट, शिमला पहाड़ी, गड़ी शाहू, बागड़ियां, ग्रीन टाउन समेत शहर की आम शाहराहों पर घंटों ट्रैफिक जैम रहा। शहरी अपनी मनाजिल पर पहुंचने के लिए दिन भर रास्ते तलाश करते रहे।
ट्रैफिक के दबाव में इजाफे से जहां शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वहीं वार्डन्स भी ट्रैफिक को कंट्रोल करने में मसरूफ नजर आए। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जश्न और दूसरी जानिब नून लीग की जानिब से एहतजाज का सफर यहीं खत्म नहीं हुआ। मजीद भी आपको अपडेट करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। करके सबको साइड वाइड पे थोड़ा लेफ्ट और राइट वाइड पे जगह बना, दीवाने जगह बना, वो छोड़ के सब दुनिया के। लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, इसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, इसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए ताजिर बिरादरी भी मैदान में आ गई। शहर की तमाम मार्केटों से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के रहनुमाओं का हॉल रोड पर इजलास और एहतजाजी मुजाहिरा हुआ। रिपोर्ट कर रहे हैं शहजाद खान। एहतजाजी मुजाहिरे में पैटर्न इन चीफ मुस्लिम लीग नून ताजर विंग अंजम महमूद भट्ट, चेयरमैन बाबर महमूद, सेक्रेटरी जनरल शाहिद नज़ीर, ख्वाजा खावर रशीद, बाऊ मोहम्मद बशीर, मलक अमानत मियाँ उस्मान, सुहेल महमूद भट्ट, अतीक रहमान, आमिर सुहेल, सुहेल सरफराज मांझ, काबल खान, लाला सैफ, आगा जुल्फकार, जावेद भट्ट, हाजी मुनीर नदीम मलक, हाजी नईम खान, जुबैर इंसारी, हाजी नवाज पप्पू, बाबर इस्माइल भट्ट, आमिर सदीक चौधरी, परवेज शाह, मौजम अली खान समेत ताजर बरादरी की कसी तादाद शरीक हुई। पैटर्न इन चीफ अंजम महमूद भट्ट ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। शहर की मार्केटों में इस्तकबालिया बैनर्स लगाए जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आज लाहौर की ताजर बरादरी जिसमें ताजर विंग और दूसरी तंजीमों के लोग भी भरपूर शिरकत की जिन्होंने, और इंशाल्लाह सब इस बात में वक़्फ़ है। मियाँ अशरफ भट्टी साहब से भी बात हुई है, उनका पूरा ग्रुप इंशाअल्लाह ताला ताजर विंग के शाना बिशाना खड़ा है। सदर पंजाब मोहम्मद अली मियाँ, चेयरमैन बाबर महमूद, जनरल सेक्रेटरी शाहिद नज़ीर समेत दीगर ताजर रहनुमाओं ने मुत्फिका तौर पर कहा कि लीगी कायदीन के लिए ऐसी आजमाइशें नई बात नहीं। ताजर बरादरी ने ऐद किया है कि जैसे ही लाहौर में NA 120 का इलेक्शन होगा, लाहौर की तमाम ताजर बरादरी वहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ के सिपाही बन के वहाँ पे कामयाब करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून ताजर विंग के रहनुमाओं ने कहा कि आजमाइश की ये घड़ी भी जल्द गुजर जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ को अवाम चौथी मरतबा भी वजीर आजम मुंतखब करेगी। कैमरामैन इमरान सदीकी के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। साबिक वजीर आजम की नाअहली पर NA 124 में PTI के मरकजी दफ्तर में जश्न मनाया गया। मिठाइयाँ तकसीम करने के साथ साथ ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। ये रिपोर्ट देखिए। PTI NA 124 फतेहगढ़ के मरकजी दफ्तर में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की नाअहली पर जश्न के हवाले से मुनक़्क़िदा तकरीब के मेहमान खुसूसी NA 124 के रहनुमा जमशेद इकबाल और मुसरत चीमा थे। तकरीब में PTI कारकुनों में मिठाई तकसीम की गई। कारकुनों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। जबकि इस मौके पर कारकुनों की समोसों और जलेबियों से तवाज़े की गई। तकरीब से खिताब करते हुए जमशेद इकबाल चीमा का कहना था कि करप्ट साबिक वज़ीर आज़म ने कौम का पैसा लूटा और अपने पूरे खानदान को नवाजा। नाअहली काफी नहीं, PTI उन्हें जेल तक भी ले जाएगी। हमारी हुकूमत आएगी, हम ये कहते हैं सबसे पहले हम इंसाफ कायम करेंगे, और इंसाफ ये है कि शहबाज शरीफ, उसका बेटा नवाज शरीफ, उसके दोनों बेटे और उसके दामाद जेल की इस्लाहों के पीछे पहले भेजेंगे। मुसरत चीमा का कहना था कि करप्ट वज़ीर आज़म के बाद अब करप्ट वज़ीर आला की बारी है। मॉडल टाउन के 14 शोहदा के खून का हिसाब नवाज शरीफ को देना होगा। हुदैबिया पेपर मिल का मामला ही वज़ीर आला की नाअहली के लिए काफी है। फैसला कहीं खुशियां तो कहीं गम लेकर आया। इस हवाले से आपने मुलाहिजा की। रिपोर्ट्स आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे। मोटरसाइकिल रिक्शा 15 साल से सड़कों पर रवां दवा हैं, मगर टोकन टैक्स सिर्फ 1200 रुपए देते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अली साही। एक्साइज हुकाम के मुताबिक शहर में 85,000 के करीब मोटरसाइकिल रिक्शे मौजूद हैं, जिनकी रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिल के तौर पर हुई है, जिनका टोकन टैक्स सिर्फ 1200 रुपए वसूल किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कमर्शियल व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं और इन पर 6 सवारियों की गुंजाइश मौजूद है और इनका सालाना 1500 रुपए टोकन टैक्स बनता है। ETO अदील अमजद का कहना है कि मोटरसाइकिल रिक्शा कमर्शियल व्हीकल की कैटेगरी में आते हैं और इनको टैक्स नेट में लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। एक तो टैक्स के बचाव को रोकने के लिए इन तमाम व्हीकल्स के अगेंस्ट जो है क्रैकडाउन किया जाएगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ ऑलरेडी इस सिलसिले में एक्शन ले रही हैं और हम इन तमाम गाड़ियों को जो है कैंसिलेशन के बारे में गौर करेंगे। दूसरी जानिब मोटरसाइकिल रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि इनकी कमाई से बमुश्किल घर का चूल्हा जलता है और वो हर साल टोकन टैक्स अदा नहीं कर सकते। कितों देंगे मकसद पता कि असी अपने घर का खर्चा बच्चा ना ये बोर पर असी चलाना होंदा है, कितों दे सकने माड़े बंदे। 60-70 रुपए का एक फेरा लगता है, उस टैक्स तो यही है घर दे
400-500 रो तो होकर शाम को कमाईदा। ਅਸੀਂ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਣੇ ਆ, ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਆਏ ਨੇ 13,000 9,000 ਦੇ ਬਿੱਲ ਆ गए। एक्साइज हुकाम का कहना है कि कमर्शियल व्हीकल की रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट की जानिब से पासिंग आती है, लेकिन मोटरसाइकिल रिक्शा मालिकान रजिस्ट्रेशन के बाद 7 एक्स्ट्रा बॉडी जोड़कर रिक्शा बना लेते हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ अली साही, सिटी 42। और अब बात करेंगे एलडीए की। एलडीए का शहरियों के साथ मजाक या फिर हकीकत। एलडीए की जानिब से 2 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले शहर में इवेंट कॉम्प्लेक्स मार्की समेत सिर्फ 9 शादी हॉल्स कानूनी, जबकि 151 गैर कानूनी करार। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से शहर के गैर कानूनी शादी हॉल्स की लिस्ट जारी कर दी गई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टाउन प्लानिंग के सर्वे के मुताबिक 151 शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट कॉम्प्लेक्स को गैर कानूनी करार दिया गया है। एलडीए की जानिब से शहरियों को मुत्तला करने के लिए लिस्टें वेबसाइट पर आवेजा कर दी गई हैं। इन लिस्टों के मुताबिक एलडीए के मंजूर शुदा नक्शाजात पर तामीर होने वाले शादी हॉल्स, मार्कीज और इवेंट्स कॉम्प्लेक्स की तादाद सिर्फ 9 है। गैर कानूनी करार दिए गए शादी हॉल्स में शहर के पोश इलाकों गुलबर्ग, गार्डन टाउन, इकबाल टाउन, फैसल टाउन, फिरोजपुर रोड, जौहर टाउन, गुलशन रावी और समनाबाद समेत दीगर इलाकों के हॉल्स शामिल हैं। साबिक डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन रिटायर्ड सैयद अहमद मुबीन शहीद की जानिब से भी 12 गैर कानूनी शादी हॉल्स के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने का जिक्र किया गया, जिस पर वज़ीर आला ने एलडीए हुकाम को हुक्म दिया था। हम सारी कोशिशें बेसूद रही। एलडीए ने शहरियों को खबरदार किया है कि वो गैर कानूनी शादी हॉल्स से गुरेज करें। उधर फूड अथॉरिटी ने सब्जाजार स्कीम के घर में कार्रवाई की। मारूफ ब्रांड की जाली बोतलें बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। फिजा इमरान की रिपोर्ट। पंजाब फूड अथॉरिटी विजिलेंस सेल ने सब्जाजार स्कीम में कार्रवाई करते हुए जाली बोतलें बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। बोतलें शहर और मज़ाफ़ात में सप्लाई की जा रही थीं। फूड अथॉरिटी टीम ने महकमाना कार्रवाई अमल में लाते हुए तमाम तैयारशुदा बोतलें कब्जे में ले ली और फैक्ट्री को सरबमुहर कर दिया। फैक्ट्री से मशीनरी भी जब्त कर ली गई। सामान में 2 फिलिंग मशीनें, 1 कार्बोनेटर और 5 गैस स्टोरेज सिलेंडर शामिल हैं। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ फिजा इमरान, लाहौर। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि कातलाना हमले में जख्मी होने वाली कानून की तालबा खतीजा सदीकी को 14 माह बाद इंसाफ मिल गया। अदालत ने मुलजिम शाह हुसैन को 7 साल की सजा सुना दी। लाहौर की कैंट कचहरी में कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले कानून की तालिबा खदीजा सिद्दीकी केस की समाअत हुई। जुडिशल मजिस्ट्रेट मुबशर आवान ने हमलावर शाह हुसैन को 7 साल कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। मुजरिम को कमरे अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मुजरिम शाह हुसैन को बख्शी खाना से सख्त सिक्योरिटी में कोर्ट लगभग जेल मुंतकिल कर दिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खदीजा सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने इंसाफ के लिए लंबा सफर तय किया। वो साथ देने वाले तमाम अफराद का शुक्रिया अदा करती हैं। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अगर मैं किसी को मिस कर रही हूँ, एलजीएस के स्टूडेंट्स आज पीछे खड़े हुए, लम्स के स्टूडेंट्स आज पीछे खड़े हुए, एलएससी के खड़े हुए, कौन कौन आज मेरे सपोर्ट के लिए यहाँ नहीं खड़ा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सबका शुक्र अदा करती हूँ। हमलावर शाह हुसैन ने 3 मई 2016 को खदीजा सिद्दीकी को जख्मी किया था। उसके खिलाफ थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाक़े का इंतकामी नोटिस लेते हुए केस का ट्रायल 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था, जिस पर जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया। खबर आपको देंगे शालीमार के इलाके से, जहां पर बाप ने गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने दौरान हिरासत एतराफ जुर्म कर लिया। ईशा खान की रिपोर्ट देखिए। शालीमार के इलाका आलिया टाउन में गैरत के नाम पर बाप ने बेटी को कत्ल कर दिया। पुलिस ने बाप को जाए वकूवा से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान हिरासत इकबाल जुर्म कर लिया। उसके वाले को हिरासत में लिया, जिसने इकबाल जुर्म कर लिया और इकरार करता मैंने अपनी बेटी को मारा है। हलील नामी शख्स ने अपनी बेटी तैयबा को गले में कपड़ा डालकर कत्ल किया। मुलजिम का कहना है कि उसे बेटी को कत्ल करने पर कोई निदामत नहीं। नो कोई सोच नहीं, क्योंकि इज्जत हर इंसान की इज्जत होंगी, तो इज्जत तो वध के कोई अगे चीज़ नहीं। पुलिस ने जाए वकूवा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और लाश पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी गई है। कैमरामैन मिराज के साथ ईशा खान, सिटी 42। पंजाब पुलिस के सरबराह को आईजी हाउस की तलाश। मुश्ताक अहमद सुखेरा 3 माह 19 रोज से आईजी हाउस पर काबिज हैं। असर रसूख वाले साबिक आईजी को हुकूमत भी निकालने में नाकाम है। ये रिपोर्ट देखिए।
साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक अहमद सुखेरा का आईजी हाउस खाली करने को दिल ही नहीं कर रहा। साबिक आईजी मराद के मजे भी छोड़ने से कासिर हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ी, स्क्वाड और नौकरों की फौज ज़ेरे इस्तेमाल है। जबकि मुश्ताक अहमद सुखेरा को रिटायर हुए 3 माह 19 रोज गुजर चुके हैं। हुकूमत भी असर और रसूख वाले साबिक आईजी को निकालने में नाकाम है। और अब आपको बताएं कि लाहौर पुलिस के तमाम दफातर को PITB की मदद से पेपर फ्री करने का फैसला कर लिया गया। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर DIG ऑफिस को पेपर फ्री करने का अमल शुरू कर दिया गया। DIG ऑपरेशंस डॉक्टर हैदर अशरफ का कहना था कि लाहौर पुलिस ने PITB की मदद से पेपर फ्री सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है, जिसको DIG ऑफिस में इंस्टॉल करके उस पर काम शुरू कर दिया गया है। DIG का कहना था कि DIG ऑफिस पाकिस्तान में पुलिस का वाहिद पेपर फ्री दफ्तर होगा, जिसके तहत दफातर में होने वाली खतों किताबत ईमेल्स और सॉफ्टवेयर की मदद से होंगी और हर अफसर को उस हवाले से अकाउंट्स बना दिए गए हैं और हर अकाउंट होल्डर अपने अपने लॉगिन की मदद से इस खतों किताबत को पढ़कर इस पर अमल दरामद कर सकेगा। DIG का कहना था कि पेपर फ्री सॉफ्टवेयर की मदद से पुलिस की कारकर्दगी भी बेहतर होगी और पायलट प्रोजेक्ट कामयाब होने के बाद इसको लाहौर के तमाम थानों में अमल दरामद करवाया जाएगा। दूसरी जानिब शहर में दहशतगर्दी के खतरात के पेश नजर रेंजर्स और पुलिस ने पेट्रोलिंग प्लान तश्कील दे दिया है। देखिए इस रिपोर्ट में। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए रेंजर्स और पुलिस ने हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब को शहर में भरपूर तरीके से नाकाबंदी करने और पेट्रोलिंग करने के लिए प्लान तश्कील दिया है। शाहतरा, रावीपुल, गजुमत्ता, बरकी, बाबू साबू और जल्लो बॉर्डर पर शहर के दाखिली और खारजी रास्तों पर नाकाबंदी की जाएगी। इसी तरह शहर के 50 से ज्यादा मकामात पर रेंजर्स पुलिस के साथ मिलकर पेट्रोलिंग करेगी, जिसके दौरान ज्वाइंट पेट्रोलिंग में मशकूक अफराद पर नजर रखी जाएगी और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए दीगर इक़दाम किए जाएंगे। उधर सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पुलिस की ग्रेटर इकबाल पार्क और हुजूरी बाग में हंगामी मश्क, शरपसंदों के दाखिले की इत्तला पर इलाके को क्लियर कराने के साथ फर्जी दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया। SP सिटी आदिल मेमन के मुताबिक पुलिस ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर ग्रेटर इकबाल पार्क और हुजूरी बाग में हंगामी मश्क की। हंगामी मश्क में पुलिस, एलीट और डॉल्फिन फोर्स ने हिस्सा लिया। ग्रेटर इकबाल पार्क और हुजूरी बाग में शरपसंदों के दाखिले की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। It's bigger and better than a burger. It's a Whopper. लाहौर से मुतालिक मजीद खबरें जानने के लिए आप हमारा फेसबुक पेज फॉलो कर सकते हैं, city42.lahore। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल।
हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हम हैं आप और आप हैं हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 24 घंटे इलाज के बाद वहीद गुल की तबीयत बेहतर होने पर डॉक्टर्स ने उन्हें घर जाने की इजाजत दे दी। डॉक्टर्स का कहना है कि एमपीए वहीद गुल हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस के मरीज हैं और इनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल जुमा के रोज बढ़ गया था। नवाज शरीफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। वहीद गुल ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तबीयत बेहतरी पर खुदा का शुक्र अदा करते हैं और इयादत करने पर दोस्तों और वर्करों के शुक्रगुजार हैं। पनामा केस के फैसला पर उनका कहना था कि ये मियां नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश नहीं बल्कि मुल्की तरक्की के खिलाफ फैसला आया है। उनका मजीद कहना था कि उनके कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ थे और आइंदा भी रहेंगे। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज और एमडी वासा सैयद जाहिद अजीज ने सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट प्रोजेक्ट के सिलसिले में दरियाए रावी पर सिफन के मकाम पर दौरा किया। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के सिलसिले में दरियाए रावी के दौरे में डीएमडी वासा अब्दुल कदीर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के अफसरान मौजूद थे। और अब शहरियों के लिए खुशखबरी है। ऑरेंज ट्रेन मंसूबे का 72% से ज़ायद तामीराती काम मुकम्मल। डेरा गुजरान से चौबुर्जी तक पैकेज 1 85.7% तकमील के साथ सरे फहरिस्त है। लाइन मंसूबे के पैकेज 1 की ड्रोन फुटेज तैयार कर ली गई। ड्रोन फुटेज से कारकर्दगी का बासानी अंदाजा लगाया जा सकता है। ऑरेंज लाइन का मजमूई तौर पर 72.3% तामीराती काम मुकम्मल हो चुका। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे पंजाब हुकूमत की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की पॉलिसी के तहत टीएचक्यू अस्पताल मुनामा का इफ्तिताह। जावेद सलीम कुरैशी का कहना है कि अस्पताल में मयारी इलाज फराहम किया जाएगा। चेयरमैन इंजीनियर काउंसिल जावेद सलीम कुरैशी ने मुनामा अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर मियां एहसन, शाहिद हसन शेख, डॉक्टर अब्दुल बारी, एसएम तनवीर, मोहम्मद इरफान, राना सलमान समेत दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर जावेद सलीम कुरैशी का कहना था कि 100 बेड के इस अस्पताल में जदीद और मयारी इलाज मुआलजे की सहूलियात मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि डॉक्टर और दीगर स्टाफ इंतहाई तरबियत याफ्ता है। आईजी पंजाब आरिफ नवाज का सीटीडी हेडक्वार्टर्स का दौरा। आईजी का कहना था कि पुलिस जंग में कौम का हर दस्ता अव्वल है। अब पंजाब पुलिस ने कुर्बानियां देकर लाजवाल कामयाबियां हासिल की हैं। इस मौके पर एडिशनल आईजी सीटीडी राय ताहिर ने आईजी पंजाब को ब्रीफिंग दी। और अब शहर की मुख्तसर मगर अहम खबरों पर एक नजर न्यूज राउंड अप में। अमीर जमाते इस्लामी लाहौर जिक्रुल्लाह कहते हैं कि एहतसाब मार्च में अहलियान लाहौर बड़ी तादाद में शिरकत करेंगे। करप्ट माफिया के खात्मे के लिए बिला इम्तियाज एहतसाब का सिलसिला जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि तारीखी फैसला देने पर पाकिस्तानी अवाम आला अदलिया को सलाम पेश करती है। ACCT अब्दुल्ला खुरम न्याजी से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के नुमाइंदों ने मीटिंग की। ट्रांसपोर्टर्स ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। नुमाइंदों ने वासा से मुतालिक मसाइल बारे आगाह करने के साथ साथ डिस्पेंसरी की बहाली का मुतालबा भी किया। PHA में सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट नाजनीन सहर अज खुद डायरेक्टर बन गईं। बगैर इख्तियार और ऑफिस ऑर्डर्स के डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर जोन 3 की डाक निकालनी शुरू कर दी। PHA हुकाम ने सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट से तहरीरी जवाब तलब कर लिया।
सिटी ट्रैफिक पुलिस में 47 ट्रैफिक वार्डन्स के तकर्रुर तबादले के अहकाम, 40 ट्रैफिक वार्डन्स को फराइज में गफलत पर सजाएं और जुर्माने कर दिए गए। सीनियर सिविल जज एडमिन शकीब इमरान कमर ने जिला कचहरी का हंगामी दौरा करके इंतजामी मामलात का जायजा लिया। सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट उमर फारूक पड़ाइच, जफर फरीद हाशमी, फारूक आजम सोहल, हसन सरफराज चीमा समेत दीगर जजेस ने उन्हें हार पहनाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। लाहौर पुलिस के मुख्तलिफ शोबों के 260 ड्राइवर्स को 6 माह की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ट्रेनिंग ब्रांच की जानिब से लिस्टें तलब कर ली गई हैं। टेम्पल रोड पर गवर्नमेंट टीचिंग अस्पताल मजंग के बाहर ट्रांसफार्मर में आग भड़क उठी। बिजली की तारें टूटने से इलाके की बिजली मुनक़ता हो गई। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया है। कॉलेज रोड मुस्लिम टाउन पर वन वे की खिलाफवर्जी करते हुए गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। 2 अफराद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर चिड़ियाघर में जानवरों की खुराक, सब्जा, चारा, मछली, गोश्त और फल और सब्जी के टेंडर्स खोले गए। टेंडर्स खोलने की निगरानी डायरेक्टर लाहौर चिड़ियाघर हसन अली सुखेरा, डेप्टी डायरेक्टर तनवीर अहमद जंजुआ और वेटरनरी डॉक्टर मदीहा असलम ने की। पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद नवाज रजा और दीगर नौमुंतखब ओहदेदारान के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ और पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम मारूफ शायर और कॉलम निगार जाहिद मसूद के शायरी मजमूए छोटी छोटी नज़्में की तकरीबें पजीराई। अदबी और समाजी शोबा ज़िंदगी से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। मज़ीद खबरों के साथ हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद।